जय हिंद साथियों, डेयर इन्फो में स्वागत है। यूजीसी एक्ट 2026 डार्क रियलिटी। मैं आपको आज यूजीसी के बारे में, जो यूजीसी एक्ट जिसका भी विरोध हो रहा है उसके बारे में मैं आपको सरल और स्पष्ट भाषा में समझाऊंगा। आपने भी अभी तक सुना होगा यूजीसी यूजीसी, बट यूजीसी है क्या? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ और सबको सरल से स्पष्ट भाषा में समझाता हूँ यूजीसी है क्या। यूजीसी एक्ट 2026 ये क्या है? यूजीसी एक्ट 2026 असल में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 नाम से नए नियमों का समूह है, जिसे यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को लागू किया। यह कानून भारत के सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेज, डिग्री देने वाली संस्थाओं पर लागू होता है। यह यूजीसी एक्ट 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया था और यह एक, इसका पूरा नाम आपने बता ही दिया। ये सभी विश्वविद्यालय जो बड़े बड़े मतलब कॉलेज है उन पे लागू होता है यूजीसी एक्ट। चलिए ये तो आप समझ गए मोटा मोटा कि यूजीसी क्या है। अब इसका बारे में और बताता हूँ। यह एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन और समानता को बढ़ावा देने वाला नियम है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब सारे छात्र, शिक्षक और कर्मचारी किसी के साथ भी असमानता व्यवहार भेदभाव न हो सके। इसमें इसका यही मोटिव है कि मतलब इसके तो इरादे ठीक है। मतलब यूजीसी एक्ट जो है उसका इरादा ठीक है कि हम समाज में जो असमानता जो बढ़ रही है उसको बढ़ावा देने से मैं रोकूंगा। जैसे कि ऐसे कोई केसेस आए हैं जो मतलब असमानता के खिलाफ थे, उन्हीं के कारण मतलब जैसे तो हर कोई बुरा नहीं होता ना। चलिए और आगे बताऊंगा, उसके बाद आपको शुद्ध हिंदी में समझाऊंगा आखिर ये है क्या। मुख्य उद्देश्य इसका है जाति आधारित भेदभाव को रोकना, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव को रोकने की व्यवस्था, समानता, इक्विटी को बढ़ाना, हर जगह समान अवसर और व्यवहार सुनिश्चित करना, शिकायतों के लिए त्वरित प्रक्रिया, संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और हेल्पलाइन जैसी संरचना बनाना। इसका तो मकसद यही है कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल को छोड़ के सभी को, अन्य वंचित समूहों को खिलाफ भेदभाव को रोकना, समानता को बढ़ाना देना और शिकायतों के लिए त्वरित एक इक्विटी कमेटी गठन की गई है। मतलब एक जैसे एक टास्क फोर्स गठन किया गया है जिसपे तुरंत एक्शन ले। इसका यही मोटिव है कि इसका मिनिमम 24 घंटे के अंदर इसका शिकायत का एक्सेप्ट करना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। क्या नया है इस नियम 2026 नियम में? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हर विश्वविद्यालय कॉलेज में एक ऐसा केंद्र जो भेदभाव के मामले को संभाले। हर विश्वविद्यालय में एक ऐसा मतलब एक केंद्र बनाया जाएगा जो इस मामलों पे एक्शन ले और इसको निपटारा करे। इक्विटी कमेटी, शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए समिति बनाना अनिवार्य। मताधिकार समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब कि जो कॉलेज में जो छात्र नेता होते हैं, जो छात्र युवा का जो इलेक्शन होता है उनमें भी इनका परसेंट मतलब इनका ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा हो, इसमें भी एक संस्था काम करेगी। कोई रिपोर्टिंग और समय सीमा, शिकायत मिलने के 24 घंटे में बैठक, 15 कार्य दिवस में रिपोर्ट और उसके 7 दिन में कार्रवाई। मतलब कि कोई अगर रिपोर्ट आती है समानता के खिलाफ, उसका शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर बैठक करना होगा और 1 मिनट सॉरी बैठक करना होगा और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट उसको सबमिट करना पड़ेगा। इस पे क्या ऑप्शन लिया, 7 दिन के अंदर कार्रवाई करना पड़ेगा। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन नंबर और ग्रावियन सिस्टम शिकायत प्रणाली भी शामिल है। विवाद क्यों हो रहा है, चलिए इस पे बात करते हैं। अब यूजीसी एक्ट 2026 पर देश भर में प्रतिक्रिया और विरोध चल रहे हैं। कुछ सामान्य अपर कास्ट समूहों का कहना है कि यह नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ हो सकता है क्योंकि शिकायतों में उनकी स्थिति की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। मतलब साफ मानना है कि पहले जो यूजीसी एक्ट थी उसमें ऐसा नहीं था, जैसे था इसमें, बट इसमें था कि अगर मान लो कि कोई अगर एससी, एसटी, ओबीसी अगर किसी स्वर्ण के खिलाफ कार्रवाई करता है, अगर वो कार्रवाई सही है तो उस पर एक्शन तो लिया जाएगा। अगर वो कार्रवाई झूठा है तो उल्टा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जिसने गलत वो शिकायत की है। बट अब ऐसा नहीं है। अब जैसा ये इस पर, जैसे इस मामले में अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति अगर सीधे स्वर्ण यानी जनरल
कास्ट के लोगों पे अगर मान लो कि झूठी, अगर मतलब सही रिपोर्ट किया तो भाई एक्शन तो सही है, बट डर उनको ये है कि अगर इस प्रकार झूठा रिपोर्ट भी कर दिया तो इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा। जो उनका सुरक्षा कवच था कि अगर भाई इन लोगों ने झूठा आरोप की मतलब ब्लेम किया तो इस पे जो उनके बरखिलाफ एक्शन होगा उसके विपरीत उसके ऊपर भी हो सकता है, पर अब ऐसा नहीं है। अगर उसने झूठा भी रिपोर्ट किया तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। इसके लिए कोई ठोस कानून इस यूजीसी एक्ट 2026 में नहीं मेंशन है, इसलिए इसका विरोध जमकर हो रहा है, क्योंकि उनका डर है कि भाई हमारे को क्या, हमारे ऊपर तो मतलब झूठे केस लगा के फंसाए जा सकते हैं और इसका कोई वो नहीं है। दूसरा, कोई जगह प्रदर्शन विरोध, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज हुई है। कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विरोध भी हो रहे हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज हुई है। विरोध के कारण कुछ नेता अधिकारियों पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया। इसके लिए भी इस्तीफा भी दे दिया। जैसा कि ऐसा मामला होगा तो कॉलेज प्रशासन भी सच जानते हुए उनको सही रिपोर्ट उनके खिलाफ मतलब सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जो स्वर्ण, अगर SC ST OBC ने उसके स्वर्ण के खिलाफ किसी झूठा रिपोर्ट भी दिया तो उन्होंने सच की तह तक नहीं जाते हुए अपना कॉलेज का डिग्री बचाने के लिए वो जल्दी से वो एक्शन रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि जहां तक न्याय संगत भी ना हो, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं कि यह नियम भेदभाव को कम करने और सभी के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कैंपस वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम है। कोई जो SC ST OBC वर्ग है वो कह रहे हैं कि ये तो नियम सही है, क्योंकि जो इस समानता को बढ़ावा दे रहा है। भाई कई जगह ऐसा होता है कि स्वर्ण जो लोग होते हैं, मतलब ऐसा केसेस है जो कॉलेज के ही मामले में जो इन पे हुए हैं, इसी को मध्य नजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये योजना लाई है। बट इसमें हर चीज सही नहीं होता, इसमें ये गलत है। इसके लिए अभी कोई कानून होना चाहिए कि अगर किसी ने झूठ मूठ कर किसी के खिलाफ, अगर किसी स्वर्ण के खिलाफ अगर रिपोर्ट की तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, ये भी मेंशन होना चाहिए। बस इस योजना में यही कमी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको ये यूजीसी एक्ट समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।